रोक सकते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये जो 2 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल रहा है, घर बैठे लोग फुर्सत में रहे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, फ्रॉड्स भी साइबर के इस टाइम पे ही ज़्यादा बढ़े हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कैसे फिर कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा इसको, या कैसे अवेयर रहें लोग अगर घर में हैं, अभी भी वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशंस ले रहे हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके? देखिए, साइबर क्राइम अपराध में ये भी एक आंकड़ा सामने आया है कि 90% जो साइबर क्राइम है वो मानव त्रुटि या भूल के कारण होते हैं। अच्छा। 90% तो आप अपनी जागरूकता के थ्रू ही इसको कम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि जो साइबर अपराधी वो बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट है। हमने जब उनमें पकड़ा, साइबर जो सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने, पुलिस ने, विभिन्न इकाइयों ने, तो कहीं झारखंड में कोई गैंग मिला है, राजस्थान के भरतपुर इलाके में कुछ गैंग मिला जो हम फर्जी प्रोफाइल बनाने की बात करते हैं, सेक्सटॉर्शन की बात करते हैं, विभिन्न अलग अलग तरह के अपराधों में। तो पाया कि वो जो लोग हैं वो 11th-12th पास है, लेमैन लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन वो चीट कर रहे हैं एमटेक और जो MBBS डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये कि वो जागरूक हैं आपसे ज़्यादा, उन्हें पता है कि ई-सिम कैसे इशू करा सकते हैं, जिसका आज उसकी जानकारी का आपके अभाव है। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर्स भी हैं लेकिन उन्हें उसकी पूरी प्रोसेस पता है ई-सिम कैसे इशू होती, तो वो आपको फ़ोन करेगा एक ई-सिम इशू कराने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिम क्लोनिंग के लिए। वो बोलेगा मैं खुद उस कंपनी से बोल रहा हूँ, एयरटेल से, तो आप एक काम करें, आपकी सिम चूंकि बंद होने वाली है, कंपनी सबका KYC अपडेट कर रही, तो या तो फिर 3 दिन लगेंगे, नहीं तो एक छोटी सी प्रोसेस है, आप कर लीजिए। अच्छा। तो व्यक्ति तो वैसे ही हम लोग आज व्यस्तता सभी के पास है, आपके पास अगर ऐसा फ़ोन आएगा कि आज सैटरडे है मैडम आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मंडे इवनिंग तक आपकी सिम हो पाएगी, तो आप सोचोगे कि 3 दिन में तो मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करना है, मेरे जो जिनसे अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूँ, जैसे आप मीडिया में हैं तो मीडिया से जुड़े नहीं रहूँगी, डिटैच हो जाऊँगी, क्योंकि यही वह नंबर है जिससे मैं सबसे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हूँ। तो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा तो क्या करना होगा, तो वो बोलते हैं कि हम आपको एक ईमेल कंपनी का भेजना है, जो भी एक सब वर्ल्ड सपोज अभी तक 2 ही कंपनियाँ हैं जो ईमेल ई-सिम की फैसिलिटी देती हैं, एक है हमारी एयरटेल और दूसरी है वोडाफोन आइडिया। अच्छा। तो वो बोलता है कि हमारा ये ईमेल लिख लीजिए आप, एयरटेल 123 या जो भी उनका। अब चूंकि आगे एयरटेल लगा हुआ है तो आप कोई भी व्यक्ति बना सकता है, airtel123@gmail.com आप भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपनी सिम में ये ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जब वो ईमेल पूछे तो ये डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी का ऑथराइज है, तभी आपको वहाँ से ऑथराइजेशन QR कोड आएगा आपके पास। और ऐसे व्यक्ति ने उसने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। जैसे ही वह व्यक्ति या वह महिला वह पुरुष ऐसा करते हैं तो ये हुआ कि उस व्यक्ति ने जो ईमेल दिया वो तो उस फ्रॉड का ईमेल था। बिल्कुल सही बात। तो जैसे ही वहाँ पे रिक्वेस्ट गई तो आपने ये बोला कि मेरे को एक सिम इश्यू करके दो, लेकिन जिसका QR कोड इस ईमेल पे दो, जो कि ईमेल किसका है, फ्रॉड का। ये आप नहीं जानते, आप उसको कंपनी का व्यक्ति समझ रहे हैं। अब कंपनी से जैसे ही QR कोड गया तो उसके मोबाइल पे गया, उसके ईमेल पे, उसके ईमेल से उसने अपना मोबाइल निकाल के वो QR कोड स्कैन किया। अब आपकी जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप वेब चलाते हैं, तो अगर लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब चला रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करूँगा तो इसका बंद होकर इसका ऑन हो जाएगा। वैसे ही ई-सिम में होता है कि जैसे ही वो उसने QR कोड उसके मोबाइल में स्कैन किया, आपकी जो प्लास्टिक की सिम है आपके मोबाइल में वो बंद हो गई और उसके वहाँ ई-सिम एक्टिवेट हो गई। अब आपको लग रहा है कि शायद वही प्रोसेस कर रहा है ये वो व्यक्ति। अच्छा। अब उसने जैसे ई-सिम एक्टिवेट हुई तो अब आपके जितने भी मोबाइल ट्रांजैक्शन के OTP कहाँ जाएंगे, उसके मोबाइल में। अब वो आपके कहीं भी आपके नाम से कोई बैंकिंग फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि OTP आप सोच रहे हो बिना OTP के मुझे कौन लूट सकता है। सही बात है। OTP आ रहे हैं लेकिन उसके मोबाइल तो अब वो किसी भी तरह का वो बैंक से कोई परचेसिंग कर सकता है, ऑनलाइन साइट से वो कहीं बैंक ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल उसके पास है और वो एक बार वो कंफर्म के लिए क्या पूछता है हमसे, OTP उसको सिम में आ गया। अब ये इतनी सी प्रोसेस है डुप्लीकेट सिम बनाने की, लेकिन वो आपसे ज़्यादा जागरूक हैं और आप कम हैं। भले ही आप सो कॉल्ड पढ़े लिखे या लिटरेट हैं, लेकिन तो अब हमें नई पीढ़ी को ये देना है कि हमें भी अपराधियों की तरह सोचना है और नई पीढ़ी को उतना ही सक्षम और दक्ष बनाना है।